जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए। पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की और फिर बात करेंगे करियर की। एरीज पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कोई रिलेशनशिप है जो मे भी हो सकता है सम वॉट इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या एंडिंग हुई है और कोई होपलेस फील कर रहा है। बट आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है और उन्होंने होप नहीं छोड़ी है। बहुत किसी का दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट कोई बहुत ज़्यादा पेन में है। हो सकता है वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो आप, हो सकता है एयर साइन जेमिनी लिब्रा और एक्वेरियस, इनमें से हो सकता है कोई साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। और यस, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप मैन्युपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, एंड स्टिल कोई वेट कर रहा है आपकी कॉल का, आपके मैसेज का। हो सकता है ये आपसे पर्सन जो है वो यंग हो, राइट, और कोई मैसेज का वेट कर रहा है, कॉल का वेट कर रहा है, कोई चाहता है कि आप उनको रीच आउट करें। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई है, किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ हो, या फैमिली इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है, या हो सकता है कोई काम की वजह से, ये हो सकता है कि कोई एक्चुअली में आपकी या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और हो सकता है आपकी जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कि आपने आप मैन्युपुलेट कर रहे हैं। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ है आप लोगों के बीच में, मे बी हो सकता है कि कोई स्नीकी है, कोई आप लोगों के ऊपर नज़र रख रहा है, कोई सोच रहा है। और आप लोगों की रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। बट नेवर माइंड, आपको यहाँ पे कोई मिस कर रहा है, मे बी हो सकता है आप भी किसी को मिस कर रहे हो। आप लोगों के बीच में बातें बंद हो चुकी है या बहुत कम हो रही है, किसी ने अपने इमोशंस को बरी कर लिया है। बट कोई यहाँ है, मे बी आप ये पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, मे बी अ मैरिड वुमेन और अ मैरिड मैन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, एंड उन्होंने होप नहीं छोड़ी है। वो दे लाइक सी यू एज अ स्टार, आपके ऊपर हुक्ड है वो, ये जो पर्सन है। दे सी यू आज करिस्मेटिक, जैसे कहते हैं ना कि अ स्टार, शाइनिंग स्टार, और जिसको वो रीच आउट करना चाहते हैं। और बट हार्ट ब्रोकन है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है यहाँ पर, और कोई मैन्युपुलेट कर रहा था, या कोई, या हो सकता है कि आप इस पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे, या आप लोग आपने ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया हो, एंड कर दिया हो, या बरी कर ली हो अपने इमोशंस को। ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये जो पर्सन है ये भी अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं इसी वजह से, और चाहते हैं, मे भी हो सकता है कि कोई आपसे बात करना चाहे। लॉट ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस को, जैसे कहते हैं हम होल्ड करते हैं, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चाहे आप हैं, चाहे आपके पर्सन है, को डिपेंडेंट, ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट है। देखिए जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ। आप हैं, आपके पर्सन कोई ना कोई एक है जो इस सिचुएशन में को डिपेंडेंट हो रहा है किसी के ऊपर। और हो सकता है ये पर्सन अब थक चुके हो अपने इमोशंस को होल्ड कर करके, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। और यस, फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली इश्यूज़ हैं, या मे बी एक्चुअली में कोई मैरिड है या कोई डिवोर्स्ड है। क्रॉस रोड्स पे है आपका रिलेशनशिप। हो सकता है आप फैमिली की वजह से आप इन तक नहीं पहुंच पा रहे, हो सकता है ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे, ये रीजंस हो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, कॉल करने की कोशिश करेंगे। और यस, हो सकता है कोई न्यूज़ आपको मिले, या
आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, बिकॉज ये जो पर्सन है ये जस्टिस चाहते हैं, न्याय का वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, बिकॉज किसी की रातों की नींद जैसे कहते हैं ना ख़त्म हुई हुई है, तो ये वो वाला सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि एयर साइन, मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड ये पर्सन जो है ये सो नहीं पा रहे, ठीक से खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, बहुत टेंस्ड होंगे आपके लिए, या आप भी हो सकते हैं वाइस वर्सा। और कोई स्नीकी है आप लोगों की कोई रिलेशनशिप में, हो सकता है कि कोई खबर रख रहा हो सकता है, इस डर की वजह से आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन यस थर्ड पार्टी ज़रूर है। नाउ बात करें अगर आपके करियर की, फॉर ऑल द एरीज पीपल, यस फिर अगेन मैं यही कहूँगी कि चीज़ें भरी हो चुकी थी, एंड हो चुकी थी, या यूँ कह लीजिए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है रिलेटेड टू योर वर्क, राइट। लाइक चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी पहले हुआ करती थी, और आप अच्छी पोजीशन पे थे, मे भी हो सकता है आप फिर से दोबारा से उस चीज़ में आने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा निराश हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के आपको कोई मैसेज या कॉल या हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी जिसे मैं कहती हूँ रिलेटेड टू वर्क, वो ज़रूर आएगी आपकी तरफ। यस कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ज़रूर आएगी फॉर ऑल द एरीज पीपल। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, राइट। जिस एनर्जी में हम होते हैं हम वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हो सकता है अभी नहीं हो रहा आगे चल के हो, राइट। अगर आप मेरी कुछ रीडिंग्स को फॉलो करते आए हैं, सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी कि आप किस एनर्जी में है, कैसे रिसीव करते हैं और वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेजेस, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आप डिटरमाइंड है, आप सोच रहे हैं कब होगा कोई सिचुएशन, कब आगे बढ़ेगी। और मे भी हो सकता है कि कुछ के लिए ये हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया हो या धोखा दिया हो, या अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, किसी के साथ मिल के भी कुछ सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं आपको नुकसान ना झेलना पड़े। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है ध्यान से आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, राइट। और क्रॉस रोड्स पे है और समझ ना आ रहा हो आपको, लाइक मनी वाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। सो आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्यान से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यस 5 ऑफ सोर्स, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या आपको वो सब झेलना पड़े। Let's pull some card for guidance for all the Aries people. क्या guidance है from our angels? चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, रिलीज द स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस, जस्ट रिलीज द स्ट्रेस, राइट। और यू हैव टू वेट। 7 ऑफ पेंटिकल्स। थिंग्स आर, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ट्स, स्ट्रेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और आपको डिटरमाइंड रहना है, आपको अपना काम करना है, आपने लोगों को फॉलो नहीं करना। जो आपके माइंड को ठीक लगता है आपने वो करना है। इक्वल गिव एंड टेक, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर लेस, राइट। अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप के साथ सबसे पहले कनेक्ट करना सीखिए, तभी आपको शायद आपके वो आंसर्स मिलेंगे दैट यू आर सीकिंग। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स ऑल अबाउट कि वेटिंग फॉर द राइट टाइम। हो सकता है कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, बट मैं यही कहूँगी कि फालतू का लड़ाई झगड़ा या फालतू की मेंटल कन्फ्लिक्ट से अच्छा है कि आप बच के रहें और आप आगे बढ़ें और पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में हो सकता है कि अभी आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है और लाइक चीज़ें आपके लिए लाइक लाइंड अप हो रही हैं, बट डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल। चाहे वो कुछ भी है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी करियर है। सो आपको इस सारी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने आप को बैलेंस करना सीखना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखना है। फिर धीरे धीरे अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या आपको अपनी लाइफ में अचीव करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हम तभी सोच पाते हैं जब हम अपने आप के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं। Yes, so that's all we have for all you people.
और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।